मैं संजय कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और बच्चों, आज मैं बात करूंगा आपकी क्लास में, यानी कि कक्षा सिक्स, जो छठवीं क्लास है आपकी, और उसमें बसंत नामक जो पुस्तिका है हिंदी की, उसमें पहली ही एक कविता है आपके लिए। तो आपने ये कविता पहले तो कई बार सुनी होगी, लेकिन आज मैं जैसे सुनाने जा रहा हूँ आपने वैसे कभी नहीं सुनी होगी। तो बच्चों, कविता को शुरू करने से पहले हम जान लें कि इस कविता के बारे में क्या बताया गया है। तो यहाँ बताया गया कि कवि ने बताया कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। यानी कि कवि या लेखक जो केदारनाथ अग्रवाल जी हैं इस कविता के, उनके मन में क्या है? उनके मन में एक नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया की उनको एक याद है। और वह चिड़िया कैसी है? वह संतोषी है, यानी कि वो संतोष करती है किसी भी चीज को। उसके पास जितना है उसमें संतोष करना जानती है। संतोष आप लोग जानते हैं ना, क्या होता है संतोष? कि आप जितनी चीज आपके पास है आप उसमें सुखी रहें। संतोष मतलब कुछ भी चीज है तो आप उससे प्यार करते हो। और उसके साथ साथ उसके चिड़िया में और क्या है कि अन्न से बहुत प्यार करती है, यानी कि वो दाने खाती है। आपको पता है ना, आपके आसपास में आपने चिड़ियाएं देखी होंगी, तो आपने क्या देखा है उनमें? वो दाने खाती हैं। और क्या करती है वो चिड़िया? वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है। यानी कि वो अपने गले को वो बिना किसी डर के, बिना किसी भय के वो क्या करती है? घने जंगलों में चली जाती है बिना रोक टोक के। और क्या करती है? वो गाना भी गाती है, ठीक है, मुंह बोली है, यानी कि बहुत सारी बातें करती है। आप में से कई बच्चे ऐसे करते हैं ना, आपको पता होगा, है ना। और क्या होता है? एकांत में भी उमंग से रहती है। जब वो अकेली भी होती है चिड़िया, तो वो क्या करती है? उमंग होती है उसके अंदर, क्या है, एक अच्छे से एनर्जी रहती है उसके अंदर। वो कुछ भी नया करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। और क्या कहते हैं, कवि ने बताया उस कविता, उस चिड़िया के बारे में, कि वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। यानी कि जब वो नदी का बहाव बहुत तेज होता है, तो वो जो चिड़िया है उसका उसको ये पता है कि भाई नदी का बहाव बहुत तेज है, उसमें बहुत सारा पानी भरा है। इसके बावजूद भी वो क्या करती है? बिना किसी डर के वो नदी के अंदर जाती है और में पानी की कुछ बूंदों को लेके और चली आती है। और उसे स्वयं पर बहुत गर्व है, यानी चिड़िया को खुद पे बहुत गर्व है, वो खुद पे भरोसा करती है, आत्मविश्वास है उसके अंदर। और वह साहसी है, मतलब वो डरती नहीं है, निर्भीक है, उसे डर नहीं लगता किसी भी चीज का, है ना। उसे नदी से लगाव है, वो नदी से प्यार करती है। तो कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। हमें क्या है इस कविता के बाद? यह जो चिड़िया इतना सारा काम कर रही है, उसके अंदर इतना सारा अच्छी बातें हैं, तो वो सारी बातें आपको अपने जीवन में भी उतारनी चाहिए। तो ऐसा ही कवि ने इसको नजर में रखते हुए इस कविता की रचना की है। तो चलिए हम अब इस कविता को पढ़ते हैं, और इसके अर्थ को मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम इस कविता की कड़ियों को लय में गाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर, वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने, दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ। वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे अन्न से बहुत प्यार है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर, वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े बन बाबा की खातिर, बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, रस उंडेल कर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे बिजन से बहुत प्यार है, मुझे बिजन से बहुत प्यार है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, वह चिड़िया जो चोंच मार कर, वह चिड़िया जो चोंच मार कर
चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, जल का मोती ले जाती है, जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, वह छोटी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे नदी से बहुत प्यार है, मुझे नदी से बहुत प्यार है, वह छोटी संतोषी चिड़िया। तो दोस्तों, आपने ये देखा ये चिड़िया कितनी ही अच्छी है और इसके अंदर कितनी विशेषताएं हैं। तो कभी इस चिड़िया के बारे में बहुत सारी उसने बातें की हैं, तो चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस वैसे तो आपको अर्थ इस कविता के बाद पता भी चल गया होगा, लेकिन मैं आपको इसके अर्थ के बारे में बता रहा हूँ। तो कभी क्या बोलता है कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर, वो छोटी सी चिड़िया आपने देखी होगी, वो क्या करती है, चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने, मतलब दूध से भरे होते झुंडी, जानते हैं आप, एक बाजरे की तरह एक फसल होती है, उसके दानों के बारे में बोल रहे हैं। वो सफ़ेद दाने होते हैं और उसमें दूध का स्वाद आता है। तो दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से, यानी बड़े प्यार से, चाव से, रस से खा लेती है और उसको बड़ा अच्छा लगता है। उसमें रस भी आता है, तो उनको झुंडी के दाने खाती है। वो छोटी संतोषी चिड़िया, वो चिड़िया के बहुत संतोष कर रही है। किससे संतोष कर रही है? वो झुंडी के दाने खाकर भी खुश रहती है। उसे बर्गर, पिज्जा और इस प्रकार के फ्रेंच फ्राइज ही खाने का कोई शौक नहीं है। और नीले पंखों वाली मैं हूँ, उस चिड़िया का जो पंख है उनका रंग कैसा है? वो नीला रंग है। और उसे क्या है? उसे अन्न से बहुत प्यार है। वो चिड़िया क्या करती है? अन्न से प्यार करती है, ठीक है? वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, वह चिड़िया यानी वो छोटी सी चिड़िया, वो कंठ खोलकर अपना गला खोल कर या अपनी खुशी से बूढ़े वन बाबा की खातिर, बूढ़े वन मतलब एक पुराने वन है, बहुत पुराने, जैसे बूढ़े बाबा हो जाते हैं हमारे यहाँ, तो वनों को चिड़िया के लिए क्या है? पुराना माना गया है। तो रस उड़ेल कर गा लेती है उसका। जो चिड़िया क्या करती है? बूढ़े वन बाबा की खातिर जंगलों में जाके काफी रस में, सुर में क्या करती है? गाती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, वो छोटी है और मुंह बोली है, मतलब बहुत ज्यादा बातूनी है। चूं 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 ऐसे बातें करती रहती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मतलब कवि कह रहा है वो छोटी सी चिड़िया है, वो मैं ही हूँ। मुझे विजन से बहुत प्यार है। और मुझे किससे प्यार है? जंगलों से, और बहुत सारा इनसे बहुत प्यार करती है। और लास्ट में क्या बोलते हैं कि वो चिड़िया जो चोंच मारकर, वो छोटी सी चिड़िया जो चोंच मारकर क्या करती है? चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। उसको पता है कि भाई नदी जो है उफान पे है, उसके अंदर काफी पानी है, इसके बावजूद भी क्या कर रही है? उसका दिल टटोल कर, किसका? नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। उसमें डुबकी लगाती है और उसको प्यास लगी होती है, तो वो पानी की बूंदों को अपने चोंच में दबा के ले जाती है ना, दाने के रूप में, यानी मोती के रूप में। वह छोटी गर्वीली चिड़िया है, छोटी सी चिड़िया है, लेकिन उसको बहुत अपने आप पे क्या है? गर्व करती है, काफी अच्छी है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, यानी कि वो छोटी चिड़िया है, वो नीले पंखों वाली है। और वो चिड़िया कौन है? मैं हूँ, यानी कि कवि केदारनाथ जी कह रहे हैं कि वो छोटी चिड़िया मैं ही हूँ। मुझे नदी से बहुत प्यार है। और क्या है? उस चिड़िया को किससे प्यार है? नदी से बहुत प्यार है। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस कविता को पूरा सुना। इस कविता के अंदर देखिए कई सवाल दिए गए हैं, आप इनके आंसरों को देखिए। यहाँ लिखा है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है, उस चित्र को कागज पर बनाओ। तो आप इस कविता को बनाइएगा, उस चिड़िया का जो चित्र है वो। फिर लिखा है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो बच्चों, ये भी आपके लिए काम है, तो आप सोच के देखना इसके अलावा और क्या क्या शीर्षक बन सकते हैं। और इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो आपने देखा कि नदी से प्यार है, और किससे प्यार है? अन्न से प्यार है। और किससे प्यार है? विजन से प्यार है ना? तो ऐसे है। और अभी यहाँ पे कुछ आशय स्पष्ट करो, इनके अर्थ बताने के लिए कहा गया है। और यहाँ पे एक सवाल दिया है, इसमें लिखा है कि भारतीय पक्षियों की आपको एक सूची बनानी है। और इस कविता में जिस चिड़िया के बारे में कहा गया है, तो उस चिड़िया का इनमें से कौन सी हो सकती है? यानी नीलकंठ हो सकता है, या छोटा किलकिला हो सकता है, या कबूतर होगा, या बड़ा पतरिंगा हो सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से चलिए आप इन सवालों को और भी करिएगा, और अगले वीडियो में मैं आपको फिर से बात करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। और आज बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, बाय, टेक केयर, लव यू।